गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपके पास आता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? यह वह अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड मीन्स ये वह अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि हम अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं, मतलब वो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उस बैंक में, इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। उसके रेस्पेक्ट में हमें बैंक क्या देता है? वो पैसे तो देता ही है, उसके साथ साथ क्या देता है? हमें इंटरेस्ट भी तो देता है, कुछ ब्याज भी देता है। ऐसे ही इसका इन्वर्स ले लो, यदि हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं, लोन लिया तो बैंक ने कुछ इन्वेस्ट किया पैसे हमारे लिए, बैंक को इसके रेस्पेक्ट में हम क्या देते हैं? वो अमाउंट भी देते हैं और क्या देते हैं? इंटरेस्ट भी देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है? यह वह अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर। ये एडिशनल मनी होता है, जैसे कि जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो उसके रेस्पेक्ट में हमने वो पैसे के साथ साथ क्या मिलता है? एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और इसके अपोजिट यदि हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं और लोन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है? द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर, मतलब जो पैसे लेने वाला है वह कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है किसको? जिससे वह पैसे लेता है। ठीक है, टोटल अमाउंट ये क्या होता है? टोटल अमाउंट क्या होता है? द टोटल अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर, मतलब टोटल जितने पैसे पे करता है उसको। टोटल अमाउंट क्या क्या पे करता है? वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। भाई पैसे जो लेता है वो, इसके साथ जो इंटरेस्ट बनता है वो देता है। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टली लिखते हैं SI से, प्रिंसिपल को P से, रेट को R से, T को टाइम से ओवर 100। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, वो टाइम है। तो प्रिंसिपल 2000, रेट 5%, टाइम 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू R इंटू T ओवर 100। ठीक है, आपके पास ये सोल्यूशन, ये आ गई कंडीशन, इसको सोल्ड आउट किया तो आपके पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹300। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास, रोहित क्या करता है? लोन लेता है बैंक से 10,000 का। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। उसको कितने रेट है? 10%। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालें। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपके पास प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता है? P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1, तो 20 से 20 कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया? ₹1000। ये 10,000 था, मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 100, 20 से 20, तो आपके पास कितना बच गया? ₹1000। अब आपको टोटल अमाउंट भी निकालना है, तो टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 10,000, सिंपल इंटरेस्ट 1000 आ गया था आपके पास, तो टोटल कितना हो गया अमाउंट आपके पास? ₹11,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, हमें इसके साथ साथ क्या निकालना होता है? प्रिंसिपल निकालने के आपसे ये तो आप हमने कर लिया डायरेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला किया है आपके पास, मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक देखता हूँ। देखो आप देखो, हमने फॉर्मूला किया, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे कि आपने फॉर्मूला किया, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम ओवर 100। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से और फॉर्मूले बन सकते हैं कि आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे। ठीक है, मान लो आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? तो जो P है, प्रिंसिपल को एक तरफ रखो, सभी को दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू P इंटू R इंटू T।
ठीक है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, तो आर और टी मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएंगे। तो पी क्या आ गया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर आर इंटू टी, ठीक है। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। आपके पास इसमें क्या दिया मिलेगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक है। अब मान लो आपको रेट निकालना है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है। मान लो आपको रेट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी आ गया आपके पास। आपको रेट निकालना है तो पी और टी मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, दैट इज़ आर इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर पी इंटू टी। भाई पी मल्टीप्लाई में था इस तरफ आके डिवाइड में, टी मल्टीप्लाई में था इस तरफ आके डिवाइड में, ठीक है। अब मान लो आपको टाइम निकालना है टी, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो आपको टी निकालना है तो एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। टी निकालना है, पी और आर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, दैट इज टी इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर पी इंटू आर, ठीक है। ये ऐसे निकलेंगे बेटा, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो मैंने बता दिया प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट ओवर रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल निकालना है, टाइम आपके पास 3 ईयर दे रखा है, इंटरेस्ट आपके पास ये है, रेट आपके पास ये है, टाइम लिख दिया 3 ईयर, इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट ओवर रेट इंटू टाइम, 100 600 4 इंटू 3, 3 से कट किया 200, 4 से किया 50 मल्टीप्लाई बाई 100 5000 रुपीज़। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000, ठीक है। मान लो आपको निकालना है रेट निकालने का मैंने बता दिया। रेट कैसे निकालते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, हमने फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यूज़ को। प्रिंसिपल ये, इंटरेस्ट आपके पास ये, टाइम ये। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 100 इंटू इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल ओवर टाइम, नहीं होता है भाई, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 इंटू 400 ओवर 3000 इंटू 3, 20 से 10 से आपके पास 10 इंटू 4 40, 3 इंटू 3 9, 40 और 9 4.44%, ठीक है। अब आपको मान लें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम तो मैंने बता दिया था टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल आपके पास ये है, इंटरेस्ट ये है, रेट ये है आपके पास, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये, इंटरेस्ट ये, रेट ये। टाइम निकालने का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इंटू रेट। तो 100 इंटू इंटरेस्ट 450 ओवर प्रिंसिपल 15,000 है, सॉरी 1500 है, इंटू 5, 20 से T0 और 15 से क्या 1, 35 से 1 6। तो आपके पास कितना आ गया, 6 ईयर, ठीक है। ये आपका बेसिक था सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बेटा, ठीक है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। जैसे मैंने प्रीवियस डे होमवर्क मतलब पिछले कुछ दिनों में सेंड किया है, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं जो लिंक सेंड करूँगा उसको आपको क्लिक करके जो जो उस लिंक के अंदर ओपन होगा वो आपको सब कुछ क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। जो रेड कलर से होगा उसको आप ब्लैक पेन से नोट डाउन कर लेना, और इसके अलावा जो भी हो उसको ब्लू पेन से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, ठीक है।